Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the different types of cells present in the body wall of a cnidaria and of a cnidarian. यानी किसी सिलेंट्रेट की बॉडी वॉल किस तरह बनी होती है, कितने लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसमें, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे कि एक सिलेंट्रेट की बॉडी वॉल किस तरह डिज़ाइन होती है, बनी होती है, उसमें कौन कौन से किस्म के सेल्स होते हैं, कौन से मेन लेयर्स होते हैं। ठीक, तो ये हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम 3 मेन लेयर्स होते हैं, यानी 2 बेसिक लेयर्स होते हैं, वो सेलुलर लेयर्स होते हैं, और एक नॉन सेलुलर लेयर होता है जिसको हम मेजाग्लिया कहते हैं। तो 3 बेसिक लेयर्स होते हैं, लेकिन उसमें 2 सेलुलर लेयर्स। द बॉडी वॉल ऑफ cnidaria कंसिस्ट ऑफ 2 सेलुलर लेयर। 2 सेलुलर लेयर्स होते हैं, यानी ये सेल्स के लेयर्स होते हैं, सेल्स से बने होते हैं। वन इज कॉल्ड एपिडर्मस, जो आउटसाइड बॉडी सरफेस पे मौजूद होता है, उसको हम एपिडर्मस कहते हैं। और जो इनसाइड सिलेंट्रॉन इनके गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की लाइनिंग बनाता है, कवर करता है, उसको गैस्ट्रोडर्मस कहते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मस जो आउटर बॉडी कवर बनाता है, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म, वो एक्टोडर्म से बना होता है, यानी एम्ब्रियोलॉजिकल एक्टोडर्म से बना होता है। और गैस्ट्रोडर्मस जो गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की बाउंड्री यानी कवर करता है, उसको इंटरनल साइड से वो एंडोडर्म से बना होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल एंडोडर्म से बना होता है। ठीक है, तो ये डिप्लोब्लास्ट है, हमने कहा था। तो एक्टोडर्म से एपिडर्मस बन जाता है जो बाहर बॉडी सरफेस बनाता है, और एक गैस्ट्रोडर्मस बनता है एंडोडर्म से। इन दोनों लेयर के दरमियान एक नॉन सेलुलर जेलेटिनियस जेली लाइक मैट्रिक्स होता है, जिसको हम मेसोग्लिया कहते हैं, और ये एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस के दरमियान मौजूद होता है। ठीक है, तो मेसोग्लिया याद रखिए, मेनली ये नॉन सेलुलर लेयर होता है, यानी ये थर्ड लेयर है लेकिन सेलुलर नहीं है। तो इस वजह से हम नॉन सेलुलर लेयर कहते हैं, और हम सेलुलर लेयर में इसको काउंट नहीं करते। क्लियर हुआ? तो एपिडर्मस गैस्ट्रोडर्मस बनते हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म से। मेसोग्लिया एक नॉन सेलुलर जेली लाइक फ्लूइड मटेरियल इनके दरमियान मौजूद होते हैं, इन दोनों के दरमियान। तो ये 3 लेयर्स। फिर एपिडर्मस में कौन से सेल्स होते हैं, गैस्ट्रोडर्मस में कौन से सेल्स होते हैं, या मेसोग्लिया में सेल्स नहीं होते, या अगर बाज़ कंडीशन में होते हैं तो कौन से सेल होते हैं, तो ये हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एपिडर्मस यानी फर्स्ट तो देखिए कि बॉडी वॉल कंपोजिशन, ये बॉडी वॉल है इनकी, ये बॉडी वॉल है। ठीक है, तो बॉडी वॉल के ऊपर से हम ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, टॉप से आप देख रहे हैं ऊपर से। तो बॉडी वॉल के ये इनर लेयर गैस्ट्रोडर्मस, ये देखिए गैस्ट्रोडर्मस। ठीक है, ये जो लाइट कलर के, लाइट ब्राउन कलर के सेल्स है। और फिर बाहर साइड पे, जो बाहर आउटर साइड है, उस पे एपिडर्मस, ये जो पर्पलिश कलर के या इंडिगो कलर के आप देख रहे हैं। और सेंटर में मेसोग्लिया दिखाई दे रहा है रेड कलर का, ये नॉन सेलुलर है। देखिए इसमें सेल्स बनाए हैं, उधर कोई सेल नहीं बनाए, तो क्योंकि वो नॉन सेलुलर होता है, जेली लाइक मैट्रिक्स या मटेरियल होता है। इज इट क्लियर? तो ये 3 लेयर्स, एपिडर्मस, गैस्ट्रोडर्मस और मेसोग्लिया, यानी असल में आप कह सकते हैं इनकी बॉडी वॉल 2 सेलुलर लेयर से बनी होती है, और उनके दरमियान एक नॉन सेलुलर लेयर, जिसको हम नॉन सेलुलर मटेरियल या जेली लाइक मटेरियल कहते हैं, मेसोग्लिया कहते हैं। तो एपिडर्मस, द एपिडर्मल लेयर कंटेन एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लैंड सेल्स, निडोसाइट सेल्स एंड सेंसरी एंड नर्व सेल्स। ये मुख्तलिफ किस्म के सेल्स एपिडर्मस में मौजूद होते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शंस। उसको बाज़ एपिडर्मस में बाज़ सेल्स एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, बाज़ मौजूद होते हैं बाज़ जगहों पे, ग्लैंड सेल्स बाज़ जगहों पे मौजूद होते हैं, न्यूरोसाइट सेल मौजूद होते हैं जिसको हम नीमेटोसाइट कहते हैं, या सेंसरी सेल्स भी होते हैं, और नर्व सेल्स भी होते हैं साथ में। ठीक है, तो इसको एक एक को एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स क्या करते हैं। तो एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स सर्व द फंक्शन ऑफ कवरिंग एंड कंट्रैक्शन। एपिथेलियो स्टैंड फॉर इट्स फंक्शन एज अ कवर, बॉडी कवर बनाते हैं। ठीक है, मस्कुलर सेल्स कवर बनाते हैं कंट्रैक्शन, सॉरी मस्कुलर सेल्स यानी एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स, तो ये डुअल फंक्शन हुए। एक ये फंक्शन करते एज अ कवर फॉर द बॉडी प्रोटेक्शन, और दूसरा मस्कुलर पोर्शन इसके नेम के अंदर जो है
वो कंट्रैक्शन की एबिलिटी, यानी ये हर वक्त ये सिलेंटेड हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन यूज़ करते हैं, तो उस दौरान ये बॉडी को स्क्वीज़ करते हैं और डायलेट करते हैं, तो वो एक्चुअली किस वजह से होता है, इन एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स से की वजह से होता है। ठीक है, तो इनके ये मेन फंक्शन है। जो एपिडर्मस के बाद सेल्स है, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स दैट कंट्रैक्ट एंड दैट हैज द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट लाइक द मसल सेल, लेकिन स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स नहीं होते। ठीक है, कंपोज मोस्ट ऑफ द एपिडर्मस एंड सर्व बोथ फॉर कवरिंग एंड फॉर मस्कुलर कंट्रैक्शन। मैंने आपको बताया कि इसका फंक्शन क्या है। ज़्यादातर एपिडर्मस में डोमिनेंट टाइप ऑफ सेल्स जो होते हैं वो ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स होते हैं। ये देखिए एपिथेलियो मस्कुलर सेल, ये जो पर्पलिश यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ये सारे एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स है। ठीक है, ये दरमियान में पड़ा नीडोसाइट्स है। दूसरी किस्म के सेल्स इधर शो नहीं किए, वो एक और डायग्राम में मैं बता रहा हूँ। ये देखिए सेंसरी सेल इस जगह पे मौजूद है। तो पहले हमने एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स डिस्कस किए। ये जो बड़े बड़े सेल्स आप एपिडर्मस में देख रहे हैं, ये वाले, ये ठीक है, ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स है। फिर आगे आएगा सेंसरी सेल, ये छोटे छोटे सेल्स इन एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स में दरमियान में कहीं पे पड़े होते हैं। या नेमेटोसेंसरी सेल्स, सॉरी इंटरस्टिशियल सेल्स जगह जगह पे ये देखे पड़े हैं। ठीक है, इसके अलावा नीडोसाइट्स मौजूद होता है विद नेमेटोसिस्ट, ये एक और स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल है। तो एपिडर्मस में हमने पढ़ा कितने सेल्स होते हैं, शाबाश, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, ये जो बड़े बड़े हैं ये एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, ये पर्पलिश इंडिगो कलर के। ये फिर इंटरस्टिशियल सेल्स, ये जो आप देख रहे हैं इन एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के दरमियान, और ये जो छोटे छोटे आप देख रहे हैं सेंसरी सेल्स। ठीक है, और फोर्थ टाइप ये नीडोसाइट। ठीक है, नीडोसाइट्स जो एक्ट करते हैं उसमें इसके पास नेमेटोसिस्ट होता है, और नेमेटोसिस्ट एज ए स्टिंगिंग सेल, एज ए स्टिंगिंग स्ट्रक्चर ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये 4 टाइप ऑफ सेल्स ऊपर हमने जो लेके उसमें, यानी इस डायग्राम में तो शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे ग्लैंड सेल्स भी जगह जगह पे मौजूद होते हैं जो हाथ सिक्रीशन करते हैं। ठीक, नर्व सेल्स वगैरह भी जगह जगह पे होते हैं, हालांकि इधर शो नहीं किया, लेकिन वो भी एपिडर्मस का हिस्सा होते हैं। क्लियर हुआ? तो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स, ठीक है, द बेस ऑफ मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर एक्सटेंडेड पैरेलल टू द टेंटिकल और बॉडी एक्सिस एंड कंटेन मायोफाइब्रस। ठीक है, इनके जो बेसिस है वो एक्सटेंड होते हैं टूवर्ड्स द बॉडी एक्सिस और मायोफाइब्रल्स, फॉर्मिंग अ लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मसल नेक्स्ट टू द मेसोग्लिया। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनाते हैं बॉडी में, ये देखे, ये देखिए ये छोटे छोटे जो आप ये डॉटेड रेड डॉट्स जो है, तो ये इस एपिथेलियल एपिडर्मस सेल, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के जो बेसिस है, ये यहाँ पे मायोफाइब्रल्स बनाते हैं, और मायोफाइब्रल्स एलोंगेटेड मसल सेल्स बनाते हैं, यानी ये रन करते थ्रू आउट द लेंथ, इस तरह थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द बॉडी। तो हर एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के बेस पे मायोफाइब्रल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मायोफाइब्रल्स बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए इसके साथ अपना, इसके साथ अपना, ये देखिए रेड डॉट जो है। कंट्रैक्शन ऑफ दिस फाइबर्स शॉर्टन द बॉडी और टेंटिकल्स, ये मैंने बताया कि टेंटिकल्स मूव करते रहते हैं या बॉडी ये शॉर्ट करते हैं डिफरेंट रीजंस के लिए, फूड वगैरह बाहर ले जाने के लिए, या अंदर वाटर के अंदर मटेरियल वगैरह, फूड मटेरियल वगैरह लाने के लिए, ये अपने बॉडी के हाइट में चेंजेस लाते हैं और डायमीटर में भी चेंजेस लाते हैं। ठीक हुआ? तो ये तो एपिथेलियो मस्कुलर से। इंटरस्टिशियल सेल्स, ये एक्चुअली क्या सेल्स होते हैं, उधर मैंने डायग्राम में आपको दिखा दी। अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स होते हैं, यानी ये एम्ब्रियोनिक सेल्स की तरह होते हैं। ये अगर बॉडी के कोई पार्ट डैमेज हो जाती है, तो या एपिथेलियो मस्कुलर सेल या बॉडी कवर सेल्स कोई डैमेज हुआ, तो उसको रिप्लेस करना, यानी एक नया एपिडर्मल सेल्स ये बनाएगा। तो दे आर अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स फाउंड अमंग द बेसिस ऑफ द एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये छोटे छोटे, सॉरी ये वाले, ये बेसिस है ना, तो इनके दरमियान बेस में यानी नीचे मौजूद होते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स, और ये एक्चुअली अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, यानी जिस तरह जाइगोट होता है, ब्लास्टोमेयर्स होते हैं एम्ब्रियो में, ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं, क्योंकि उसे अभी स्पेसिफिक फंक्शन नहीं दिया होता है, इसी को स्टेम सेल्स कहते हैं। तो ये अनडिफरेंशिएटेड सेल, यानी लेट से ये एपिडर्मस वगैरह डैमेज हुआ किसी वजह से, मैकेनिकल इंजरी की वजह से,
तो ये इंटरस्टिशियल सेल फिर मज़ीद डिफ्रेंशिएट होके स्पेशलाइज होके नए एपिथेलियल सेल्स बना देते हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स बना देते हैं और रिपेयर व डैमेज रिपेयर वगैरह में ये यूज़ होते हैं। ठीक है, तो ये तो इंटरस्टिशियल से देयर अनडिफरेंशिएटेड स्टेम सेल्स फाउंड अमंग द बेस ऑफ एपिथेलियो मस्कुलर सेल। डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरस्टिशियल सेल प्रोड्यूस नीडोब्लास्ट। अब जिसकी भी ज़रूरत है, मतलब मैंने आपको एपिथेलियो मस्कुलर सेल का एग्जांपल दिया, अगर एपिथेलियो मस्कुलर सेल डैमेज हो जाता है तो ये क्या बनाएंगे, उस डैमेज को रिपेयर करने के लिए ये डिफरेंशिएट होके एपिथेलियो मस्कुलर सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और आमतौर पे रूटीन में नीडोब्लास्ट ये बनाते हैं जो नेमेटोसिस डेवलप करते हैं। तो इंटरस्टिशियल सेल्स कैन डिफरेंशिएट इनटू अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी। इंटरस्टिशियल सेल से नीडोब्लास्ट भी बन सकता है, सेक्स सेल भी बन सकता है, यानी जो एज अ गेमीट काम करेगा कल। ठीक है, इंटरस्टिशियल सेल से बर्ड्स वगैरह भी जनरेट हो सकते हैं, यानी जो हमने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग भी होते हैं। तो बर्डिंग कैन अराइज थ्रू द इंटरस्टिशियल सेल्स डिवीजन, यानी इंटरस्टिशियल सेल्स जब डिवाइड होना है तो इट कैन लीड्स इनटू बर्ड फॉर्मेशन। नर्व सेल्स वगैरह भी बन सकता है इससे, और इस तरह बहुत ज़्यादा जितनी भी टाइप्स ऑफ बॉडी के सेल्स है ये बना सकता है, क्योंकि ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं। आमतौर पे एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स ये नहीं बना सकता, मैंने तो एग्जांपल दिया आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स इंटरस्टिशियल सेल से नहीं बनता है। क्यों? क्योंकि वजह उसकी यह है कि एपिथेलियो मस्कुलर सेल खुद अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, खुद अपने किस्म बनाता है, यानी नंबर में इंक्रीज होते हैं। एक एपिथेलियो मस्कुलर सेल डिवाइड होकर दूसरा बनाते, दो बनाते, दो फिर डिवाइड होकर चार बनाते, इस तरह। तो इंटरस्टिशियल सेल से नीडोब्लास्ट, सेक्स सेल, बर्ड्स, नर्व सेल्स ये बनते हैं, लेकिन आमतौर पे एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स नहीं बनता, बस केसेस में बन सकता है। ठीक है, और क्यों नहीं बनता एपिथेलियो मस्कुलर सेल उससे? क्योंकि एपिथेलियो मस्कुलर सेल खुद रिप्रोडक्टिव है, यानी खुद रिप्रोड्यूस करता है, और ये टूटीपोटेंट सेल्स है विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी टाइप ऑफ सेल। किसी भी किस्म के सेल्स टूटीपोटेंट इस वजह से कहते हैं कि इट कैन कन्वर्ट इनटू एनी टाइप ऑफ, टोटल पोटेंशियल से निकला है, यानी बॉडी का कोई भी किस्म सेल इससे बन सकता है अगर ज़रूरत हो उस टाइप ऑफ सेल की। मीन दे कैन रिप्लेस lost or damaged cell by transforming into the appropriate type, ये मैंने बताया। तो इंटरस्टिशियल सेल आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स, डैमेज वगैरह रिपेयर करने में, नीडोब्लास्ट बनाने में, सेक्स सेल्स बना गेमीट्स वगैरह, बर्ड जनरेट करने में, नर्व सेल्स बनाने में। Gland cells are the tall cells located around the basal disc and mouth that secrete, ये आमतौर पे बॉडी की सरफेस पे नहीं होती, ये सिर्फ माउथ के इर्द गिर्द, ये माउथ के इर्द गिर्द यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एपिडर्मस में मौजूद होंगे, और बेस में जहाँ पे ये अटैच होता है किसी सबस्ट्रेट के साथ, तो उधर ये ग्लैंड सेल्स एपिडर्मस में मौजूद होते हैं, और वो सिक्रीट करवा के एडहेजन के फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, लोकेटेड अराउंड द बेसल डिस्क एंड माउथ दैट सिक्रीट एन एडहेसिव सब्सटेंस। तो बेस पे एडहेसिव सब्सटेंस सिक्रीट करता है ताकि ये अटैच रहे किसके साथ? रॉक के साथ। एंड समटाइम अ गैस बबल फॉर फ्लोटिंग, और बाज़ औक़ात ये गैस बबल भी सिक्रीट करते हैं ग्लैंड सेल्स ताकि ये फ्लोट करे पानी में। ठीक है, पानी में फ्लोट करने के लिए बाज़ औक़ात ग्लैंड सेल्स इन द एपिडर्मिस सिक्रीट गैस बबल्स which remain attached to the body, बबल उसके इर्द गिर्द, बॉडी के इर्द गिर्द अरेंज हो जाते हैं, तो ये बॉडी को फ्लोट करवाते हैं। नीडोसाइट्स स्टिंगिंग सेल जिसे हम कहते हैं, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे भी, ये इनकी एक यूनिक फीचर है, बाकी किसी भी फाइलम में नीडोसाइट्स नहीं पाए जाते या नेमेटोसिस्ट नहीं पाए जाते। अगर थ्रूआउट द एपिडर्मिस प्रोड्यूस स्ट्रक्चर्स कॉल्ड निडाई विच आर यूज्ड फॉर अटैचमेंट, डिफेंस एंड फीडिंग। ये मैंने बताया था पहले भी कि नीडोसाइट्स अगर थ्रूआउट द एपिडर्मिस पूरी बॉडी की एपिडर्मिस में ये मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये नीडोसाइट्स चूंकि सेल्स है फुल, तो इसके अंदर एक खास ऑर्गेनेली ये डेवलप करते हैं जो स्टिंगिंग स्ट्रक्चर रखते हैं। उस स्ट्रक्चर, उस ऑर्गेनेली को निडाई कहते हैं, और वो यूज की जाते हैं किस पर्पस के लिए? अटैचमेंट, डिफेंस एंड फीडिंग। कॉमन टाइप ऑफ निडाई क्या है? वो नेमेटोसिस्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ एग्जांपल के 3 टाइप्स ऑफ निडाई या नेमेटोसिस्ट आमतौर पे हाइड्राज में होते हैं। हाइड्रा का एग्जांपल हम लेते हैं। पेनेट्रेंट्स जो पेनेट्रेट करते हैं, इस वजह से पेनेट्रेट करते हैं,
वो पेनेट्रेट यानी किसी इंसेक्ट क्रस्टेशियन के बॉडी पे जब ये फायर करते हैं अपने इस निमेटोसिस्ट को, तो ये उसके एक्सोस्केलेटन को पंक्चर करके उसमें अंदर घुस जाता है, पेनेट्रेट करता है, ठीक है। तो पेनेट्रेंट इस वजह से कहते हैं, इस टाइप ऑफ नेमेटोसिस्ट को पेनेट्रेट इस वजह से कहते हैं कि इट कैन पेनेट्रेट द प्रे बॉडी, और उसमें अब एक टॉक्सिन का इंजेक्शन लगवाता है, यानी टॉक्सिन रिलीज कर देते हैं, ठीक है, इसको पेनेट्रेंट्स कहते हैं। वोल्वंट्स, दोज दैट रिकॉइल एंड एंटेंगल प्रे नोन एज वोल्वंट्स, प्रे को पकड़ते हैं, यानी पेनेट्रेंट्स प्रे को पैरालाइज करते हैं, पैरालाइज करते हैं बाय इंजेक्टिंग टॉक्सिन, क्योंकि वो स्किन से आर पार चला जाता है। वोल्वंट्स एक ऐसे नेमेटोसिस्ट है या निडाए है जो क्या करते हैं, जो अपने प्रे के इर्द गिर्द लिपट जाता है, मतलब जिस तरह यानी धागा आप एक बंदे के इर्द गिर्द आप लपेट लेते हैं, या एक रस्सी में से आप किसी बंदे के हाथ वगैरह उसकी बॉडी के साथ बाइंड कर दिया, यानी एक बच्चा जिस तरह माँ बांधती है उस रस्सी टाइप चीज पे, पश्तो में हम सीजनी कहते हैं, तो उससे इसी तरह ये वोल्वंट्स क्या करते हैं, प्रे के इर्द गिर्द ट्विस्ट हो जाते हैं और उसके इर्द गिर्द ट्विस्ट होके प्रे को पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो फॉर होल्डिंग द प्रे, ग्लूटिनेंट्स दोज दैट सीक्रेट एन एडहेसिव, और ग्लूटिनेंट्स ऐसे नेमेटोसिस्ट है जो एडहेसिव सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, और वो यूज होते हैं लोकोमोशन में और अटैचमेंट में, ठीक है। तो ये तीन मेन टाइप्स है हाइड्राज में नेमेटोसिस्ट के, पेनेट्रेंट्स, वोल्वंट्स, ग्लूटिन। पेनेट्रेंट ज़्यादातर यूज होते हैं एक एक्टिव प्रे को पैरालाइज करने के लिए, वोल्वंट्स प्रे को पकड़ने के लिए सिर्फ, यानी अपने अंदर अब इंटेगल करना, क्योंकि ये रिकॉइल होता है उस प्रे के बॉडी के इर्द गिर्द, और ग्लूटिनेंट एडहेसिव सब्सटेंस सीक्रेट करता है, ये लोकोमोशन और अटैचमेंट के लिए यूज करते हैं। एपिडर्मस में फिफ्थ टाइप ऑफ सेल, सेंसरी सेल्स, तो नाम से जाहिर है दे आर स्कैटर्ड अमंग द अदर एपिडर्मस सेल्स, ये भी एपिडर्मस सेल्स में दरमियान में जगह जगह पे मौजूद होते हैं, स्पेशली नियर द माउथ, खासकर ये माउथ के नज़दीक रीजन में ज़्यादा होते हैं, और टेंटिकल्स पे बहुत ज़्यादा होते हैं, और बेसल डिस्क पे ज़्यादा होते हैं, तीन रीजन पे ज़्यादा होते हैं, माउथ पे, टेंटिकल्स पे और बेसल डिस्क। बेसल डिस्क जहाँ पे ये पॉलिप ज़मीन के साथ या रॉक के साथ अटैच होता है। द फ्री एंड ऑफ द ईच सेंसरी सेल बेयर्स अ फ्लैजेलम, इनके पास एक फ्लैजेलम होती है, फ्री एंड ऑफ ईच सेंसरी सेल बेयर्स अ फ्लैजेलम, एक फ्लैजेला होती है विच इज द सेंसरी रिसेप्टर फॉर केमिकल, और इसी फ्लैजेलम के थ्रू ये डिटेक्शन करवाता है केमिकल एंड टच या मैकेनिकल स्टिमुलाई को। द अदर एंड ब्रांचेस इनटू द फाइन प्रोसेस दैट साइन अप विद द नर्व सेल, यानी ये सेंसरी सेल है, तो एक साइड पे इस पे फ्लैजेला होते हैं, और दूसरे साइड पे इधर डायग्राम में यहाँ पे तो शो नहीं किया है, लेकिन मैं इस डायग्राम में देखिए ये फ्लैजिलेटेड सेल्स है, लेकिन ये गैस्ट्रोडर्मस में शो किए हैं। तो इसी तरह एपिडर्मस में भी शो किए होते हैं कि ये फ्लैजिलेटेड सेल्स यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे फ्लैजिला होते हैं, और ये अक्सर माउथ के रीजन पे, टेंटिकल्स पे और बेस पे मौजूद होते हैं। तो ये फ्लैजिला एज अ सेंसरी यानी एज अ ट्रिगर काम करता है, इस मैसेज डिटेक्ट करने के लिए काम करता है, जिस तरह हमारे बॉडी पे हेयर्स है, तो इनके लिए फ्लैजेला सेंसरी सेल्स के लिए इस वो हमारे हेयर्स की तरह काम करते हैं, यानी सेंसेशन करवाना, डिटेक्शन करवाना, ठीक हुआ। द अदर, और दूसरा साइड जो है वो न्यूरॉन के साथ, नर्व सेल्स के साथ साइनैप बना के, यानी एक साइड पे फ्लैजिलम के थ्रू ये मैसेज डिटेक्ट करते हैं केमिकल या मैकेनिकल, और उसको आगे भेजते हैं, दूसरे एंड पे ये नर्व सेल के साथ अटैच होता है, तो फ्लैजिलम के थ्रू मैसेज डिटेक्ट करके पास ऑन कर देता है पीछे पड़े नर्व सेल्स को थ्रू अ साइनेप्स। नर्व सेल्स भी एपिडर्मस में पाए जाते हैं, ठीक है। ये मल्टीपोलर होते हैं, मल्टीपोलर मतलब बहुत ज़्यादा ब्रांचेस, न्यूरॉन का टाइप्स पढ़ा होगा, मल्टीपोलर हैविंग मेनी प्रोसेस, यानी बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस होते हैं। अल्तो इन सम द सेल में भी बाइपोलर, यानी नर्व सेल्स मल्टीपोलर भी हो सकते हैं, बाइपोलर भी हो सकते हैं, जिस तरह मल्टीपोलर न्यूरॉन और बाइपोलर न्यूरॉन के एक न्यूरॉन ऐसे होते हैं कि उसके दो प्रोसेसेस होते हैं सेल बॉडी से, एक को डेंड्राइट कहते हैं, एक को एक्सान कहते हैं, और जिस तरह एसोसिएटिव न्यूरॉन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे, जो मल्टीपोलर होते हैं उससे एक सेल बॉडी से बहुत ज़्यादा ब्रांचेस निकले होते हैं, तो उसको हम मल्टीपोलर कहते हैं। तो इनका नर्व सेल भी मल्टीपोलर ज़्यादातर होता है, लेकिन बाद में बाइपोलर हो सकता है, ठीक है।
इनके एग्जान्स जो है या प्रोसेसेस जो है वो साइनेप्स बनाते हैं सेंसरी सेल के साथ, ऊपर हमने पढ़ा, और या दूसरे नर्व सेल्स के साथ या एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के साथ या न्यूरोसाइट के साथ, क्योंकि इनके जो पोल्स है, मुख्तलिफ प्रोसेसेस है साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ से, वो एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स के साथ भी बाइंड हो सकता है, वो न्यूरोसाइट के साथ भी बाइंड साइनेप्स बना सकता है, सेंसरी सेल्स के साथ भी साइनेप्स बना के। तो इस तरह ये कम्युनिकेशन या नर्व इम्पल्स वगैरह शेयर करते हैं इन सेल्स के साथ या इन सेल से रिसीव करते हैं, ठीक है, क्योंकि नर्व सेल का काम क्या है, कोऑर्डिनेशन है। सो देयर आर बोथ वन वे एंड टू वे साइनेप्स विद अदर नर्व सेल। ये तो मैंने बताया था, वन वे मतलब कि एक साइनेप्स है, लेट्स से ये नर्व सेल है और ये दूसरा नर्व सेल है या सेंसरी सेल है। तो सेंसरी सेल से मैसेज अगर इसको मिलता है तो इसी डायरेक्शन में मैसेज पास होता है। तो इस साइनेप्स को अगर ये हमेशा ये साइनेप्स सिर्फ इस डायरेक्शन में मैसेज नर्व इम्पल्स पास करता है तो इस साइनेप्स को वन वे कहेंगे, मॉर्फोलॉजिकली एसिमेट्रिकल साइनेप्स कहेंगे। एंड टू अ साइनेप्स जिसको हम सिमेट्रिकल साइनेप्स कहते हैं, तो वो क्या कहते हैं शाबाश, वो दोनों डायरेक्शन में, यानी ये दोनों डायरेक्शन में ये इसको भी मैसेज दे सकता है और ये वाला इसको, तो दोनों डायरेक्शन में इसके क्या हो सकते हैं, मैसेजिंग हो सकती है, एक से दूसरे में और दूसरे से पहले में, यानी मैसेज टू वे ट्रांसफर हो सकता है। तो ये तो एपिडर्मस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन द सेलेंट्रेटा। गैस्ट्रोडर्मस, द गैस्ट्रोडर्मस लाइन्स द गट कैविटी एंड फंक्शन मेनली इन द डाइजेशन। ये तो क्लियर कट है कि ज़्यादातर गैस्ट्रोडर्मस जो है वो लाइन करता है किस, वो कहाँ पे मौजूद होता है शाबाश, ये देखिए इंटरनल साइड पे मौजूद नहीं है, बॉडी के इंटरनल कैविटी के साइड पे मौजूद नहीं, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की लाइनिंग नहीं करता, इस वजह से इसको हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी की लाइनिंग कंसिडर करते हैं। और ये डाइजेस्टिव इन फंक्शन होता है। इसमें दो किस्म के सेल्स होते हैं, देखिए दो किस्म, न्यूट्रेटो मस्कुलर सेल्स होते हैं और ग्लैंड सेल्स होते हैं। ये देखिए ये न्यूट्रेटो मस्कुलर सेल्स है, न्यूट्रेटिव फंक्शन भी करते हैं और कंट्रैक्टिव फंक्शन भी करते हैं। और दूसरे टाइप ऑफ सेल्स ग्लैंड सेल्स होते हैं। ग्लैंड सेल्स ये देखिए, ग्लैंड सेल्स यानी ये गैस्ट्रोडर्मस है, ये सारा ये देखिए ब्रैकेट डाला है। तो ये गैस्ट्रोडर्मस में दो मेन टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, एक न्यूट्रेटो मस्कुलर सेल्स और दूसरा ग्लैंड सेल्स। ये ग्लैंड सेल्स एंजाइम सीक्रेट करके फूड को डाइजेस्ट करते हैं गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में पार्शियली, और न्यूट्रेटोमस्कुलर सेल्स उस पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को इनगल्फ करके मजीद फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। इज इट क्लियर? इसके अलावा नर्व सेल्स भी मौजूद होते हैं, आप देख रहे हैं जगह जगह पे नर्व सेल्स भी मौजूद है दरमियान में। तो ये टाइप्स ऑफ सेल्स इन द गैस्ट्रोडर्मस। Nutritomuscular cells are digestive cells जिसे कहते हैं। Intracellular digestion take place inside these cells. They also act as a muscle. Gland cell they secrete digestive enzyme for extracellular digestion. Gland cell जो है वो secrete करते हैं digestive enzymes ताकि गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में फूड को डाइजेस्ट करे पार्शियली। वो पार्शियली फूड डाइजेस्टेड फूड जो है वो फिर इनगल्फ करते हैं न्यूट्रिटोमस्कुलर सेल्स, डाइजेस्टिव सेल्स भी कहते हैं उसको। तो फूड दो स्टेप्स में डाइजेस्ट होता है, एक गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी में by releasing the enzyme from the gland cells in the gastrodermis, और दूसरे फिर उसके बाद न्यूट्रेटोमस्कुलर सेल्स उसको इनगल्फ कर लेते हैं, ठीक है, और फर्दर डाइजेस्ट करते हैं। मिजोग्लिया नॉन सेलुलर जेलेटिनस लेयर, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा और इसको मिजोग्लिया कहते हैं। एपिडर्मस और गैस्ट्रोडर्मस में ये मौजूद होते हैं। सेल्स बाज जगहों पे, बाज नेडेरिया में आपको मिजोग्लिया में सेल्स मिलेंगे, ठीक है, बाज में आपको सेल्स मिलेंगे, लेकिन वो सेल्स असल में बाय ओरिजिन या एपिडर्मस से आए होते हैं या गैस्ट्रोडर्मस से आए होते हैं। मिजोग्लिया अटैच होती है एपिडर्मस के साथ, गैस्ट्रोडर्मस के साथ। उसकी वजह क्या है कि एपिडर्मस से और गैस्ट्रोडर्मल सेल्स मुख्तलिफ प्रोसेसेस के थ्रू ये एंट्री करते हैं मिजोग्लिया के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मिजोग्लिया अटैच रहती है इन गैस्ट्रोडर्मस और एपिडर्मस के साथ। ये ओवरऑल समरी है। न्यूट्रेटोमस्कुलर सेल्स ये मैंने बताया, इसके अलावा बाज ग्लैंड सेल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सिंपल डायग्राम है और ये वाला डिटेल डायग्राम है, ठीक है। ये इसमें ग्लैंड सेल्स शो किए गैस्ट्रोडर्मस में, लॉन्गिट्यूडल मसल फाइब्रस शो किए हैं
और न्यूट्रेटिव मसल सेल्स शो की है, और मिज़ोग्लिया भी शो की है, एपिडर्मिस में भी 4 टाइप्स ऑफ सेल्स शो की है। ये इसके तरफ आते हैं न्यूरोसाइट की तरफ। अभी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे।